प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बस मैं आपसे 5 मिनट चाहता हूं, लेकिन ये 5 मिनट आपको इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 10 अंक पक्के कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12th में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और इस वीडियो को पूरा लेक्चर देख करके जाना और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करके जाना है। मैं आपको 5 मिनट में पूरा किरचॉफ का नियम बताने वाला हूं, क्योंकि इससे संबंधित 10 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ नियम पर आधारित प्रश्न नहीं आने वाले, बल्कि इससे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हर प्रकार का प्रश्न फंसता है। जो वैद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर, सेतु तथा विभव मापी, इनसे संबंधित भी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये नियम इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहली बात, क्या आप विद्युत सेल के बारे में अच्छे से जानते हो? तो इसका जवाब होगा हाँ आपका। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जाना यस सर। वैद्युत सेल के बारे में आप अच्छे से जानते हो। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो E बराबर W अपान में Q होता है, आपको पता होगा। W अपान में Q यह एक प्रकार का कार्य होता है सेल का विद्युत वाहक बल, जो वैद्युत परिपथ में आवेश को दौड़ाने का काम करता है। पहली कंडीशन ये याद रखना किसी भी सेल के लिए कि जब सेल आवेशित हो रहा है, अर्थात सेल अपने पास चार्ज को स्टोर कर रहा होता है, एकत्र कर रहा होता है। मैंने लिखा है चार्जिंग, ये सेल का निशान है, और आवेश मतलब धारा आ रही है, तो ये सेल चार्ज हो रहा है। और इसका सूत्र होता है कि जब इसके सिरों में कोई ना कोई विभवांतर ही लगा होगा जो इसको धारा भेज रहा होगा, इसको आवेश दे रहा होगा, तो प्यारे बच्चों इसके सिरों का जो विभवांतर होगा वो होगा V बराबर E प्लस IR। याद रखना, इस कंडीशन में सेल का विभवांतर बड़ा होता है सेल के विद्युत वाहक बल से। सेल का जो विद्युत वाहक बल है उससे बड़ा उच्च विभवांतर लगा होगा, तभी सेल चार्ज हो पाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन, जब सेल निरावेशित हो रहा है, अर्थात डिस्चार्ज हो रहा है, सेल धारा दे रहा है किसी वैद्युत परिपथ को, सेल से कोई भी उपकरण, इसका मतलब है चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सेल के सिरों का जो विभवांतर होगा वो होगा V इक्वल टू E माइनस IR, अर्थात सेल के सिरों का विभवांतर कम है सेल के विद्युत वाहक बल से। और थर्ड कंडीशन है कि जब सेल से धारा प्रवाहित ना हो, अर्थात कोई भी परिपथ ना जुड़ा हो, कोई भी उपकरण ना चलाया जा रहा हो, ना तो सेल को चार्ज किया जा रहा हो और ना ही सेल से कुछ चलाया जा रहा हो, सेल सिर्फ रखा है, तब उसके सिरों का जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और ऐसी स्थिति में I बराबर 0 होता है, इसका मतलब होता है कि खुला परिपथ है। आइए, किरचॉफ के नियम इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बताया। बच्चों, किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं कि किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए, दोनों नियमों को परिभाषित कीजिए, दोनों नियमों को समझाइए तथा उन्हें निगमित कीजिए, और इस पर आधारित व्हीट स्टोन ब्रिज का भी निगमन कीजिए। तो आइए समझाते हैं कि किरचॉफ के 2 नियम निम्न है। पहला नियम है प्रथम नियम, संधि का नियम, जिसे जंक्शन रूल बोला जाता है। क्या है ये? कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर एक ही बिंदु पर कई दिशाओं, कई तार जुड़े हुए हैं, खंबे पर कई सारे वायर होते हैं, उसमें किरचॉफ लॉ लगाना होता है, और वहां पर कई दिशाओं से धाराएं आ रही होती हैं और कई दिशाओं में जा रही होती हैं, तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। I इनपुट और I आउटपुट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अर्थात टोटल योग अगर हम करें तो वो शून्य ही होता है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो द्वितीय नियम होता है वो लूप का नियम होता है। ठीक है, सेकेंड रूल वो क्या है, जिसे विभव का नियम भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में लगे सभी अवयवों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अगर ओम का नियम हम देखें, V इक्वल टू IR होता है जब किसी वैद्युत परिपथ में केवल एक उपकरण लगा हो, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हो, 1 से 2 हुए तब भी हम हल तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई होगी ओम के नियम से। इसलिए उसको आसान बनाने के लिए किरचॉफ सर ने जटिल वैद्युत परिपथों को हल करने के लिए इन नियमों को दिया। अब इसमें देख सकते हैं इस परिपथ में कि 1 से अधिक विद्युत सेल लगे हुए हैं और प्रतिरोध लगे हुए हैं। ऐसे परिपथों को हल करने के लिए हम किरचॉफ का नियम ही लगा सकते हैं। तो दूसरा नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में लगे सभी अवयवों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा V इक्वल टू 0, टोटल तो 0 है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि सभी जो प्रतिरोध लगे हैं उनके विभवांतर हुआ V इक्वल टू IR ओम के नियम से, और जितने सेल लगे हुए हैं सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल हुआ E।
सभी का योग जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। प्रतिरोधों का विभवांतर जिनमें बट गया पूरा विद्युत वाहक बल सभी जगह अलग अलग अलग, सभी सिरों का विभवांतर जो योग होगा वो सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यहां पर मैंने परिपथ बनाया है और उस पर आधारित ये समीकरण लिखे हैं, जिसमें मैंने क्या किया, दो लूप पहले माने, क्योंकि ये नियम लूप पर ही लागू होता है, बंद लूप पर ही लागू होता है। तो बंद लूप यहां पर दो हैं और आपको इसमें क्या करना होता है बच्चा पार्टी, एक और चलने की दिशा निर्धारित करनी होती है, आप चाहे जिस दिशा में चलें। जैसे मैंने यहां -I1R1 लिखा है, तो यहां पर प्रतिरोध ये R1 है, माइनस लिखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस दिशा में चल रहा हूं, ठीक है, इस दिशा में कैसे भी चल सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ऐसी दिशा में चल सकते हो। अगर सेल के चलने की धारा के चलने की दिशा में चल रहे हो, धारा देख रहे हो R1 प्रतिरोध में इधर आ रही है I1, तो अगर आप धारा के चलने की दिशा में चल रहे हो तो प्लस का IR भी ले सकते हो, माइनस का IR भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फिर सेल के विद्युत वाहक बलों के चिन्ह भी चेंज होते हैं, इस बात को याद रखना। अगर मैं धारा के चलने की दिशा में मैं अपने चलने की दिशा निर्धारित करूं, मान लो धारा के चलने की दिशा यह है और मेरे भी चलने की दिशा यही है, तो मैं इसको -I1R1 ले रहा हूं। फिर ऐसी स्थिति में जब विद्युत वाहक बल लिया जाएगा, तो अगर हम माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट की ओर जा रहे हैं सेल में, तो माइनस का ई लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में दूसरी स्थिति यह भी है कि अगर प्रतिरोध में हम सेल की धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लो सेल में धारा तो इधर आ रही है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने चलने की जो दिशा निर्धारित की वो ये वाली निर्धारित की, तो इसमें हम जा रहे हैं इधर, धारा आ रही इधर। ऐसी स्थिति में प्रतिरोध में जब देखेंगे तो प्लस का IR लेंगे, और जब प्लस का IR लेंगे तो ऐसी स्थिति में सेल, क्योंकि जब सेल पड़ेगा तो आपको याद रखना है, सेल में अगर माइनस पॉइंट से आप प्लस पॉइंट की ओर जाओगे तो अंतिम वाले टर्मिनल का चिन्ह लोगे, अर्थात प्लस का ही लोगे। तो इस प्रकार से ये चिन्ह परिपाटी, इसका फुल लेक्चर भी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में कई बार वन शॉट लेक्चर में समझाया हुआ है। इसके बाद प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड क्या प्रश्न है आपका, व्हीट स्टोन से तो 5 अंक का क्वेश्चन आता है, मीटर से तो 5 अंक का क्वेश्चन आता है, विभव मापी से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, प्रतिरोध की तुलना करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये सभी बच्चों विभव मापी के उपयोग से संबंधित 5 अंक का क्वेश्चन आता है। और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पसते हैं, जिसमें से है कि इसे विभव का नियम भी कहते हैं। अगर आ जाए विभव का नियम क्या है तो किरचॉफ का द्वितीय नियम। दूसरा, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और यहां से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। 5 मिनट में मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, फिर आपको कुछ ऐसे ही 5 मिनट में टिप्स ऐसे लेकर के आऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भर के जाना, और आप इस किरचॉफ नियम का विस्तृत लेक्चर आप कहीं पे भी सर्च कराओगे आपको मिल जाएगा। लेक्चर फिजिक्स के लिए आप सर्च करा सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, वन शॉट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।